अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी में ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा हो चुका है, जिसके बाइस तेल की आलमी कीमतों में जबरदस्त कमी देखी जा रही है और खाम तेल की कीमत इस वक्त एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर मौजूद है। माहिरीन समझते हैं कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो ये कीमतें मजीद नीचे भी जा सकती हैं। तकरीबन 2 हफ्ते तक जारी जंग के सबसे ज्यादा असरात तेल की आलमी कीमतों पर पड़े थे, जिसमें तकरीबन $10 फी बैरल का इजाफा हुआ और ये $67 से $77 फी बैरल तक पहुंच गई थी। और माहिरीन का मानना है कि अगर ये तनाज़ा जारी रहता तो शॉर्ट टर्म में ये कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच सकती थी। तेल की कीमत में इजाफे के खदशात उस वक्त भी सामने आए जब अमेरिका के ईरान के न्यूक्लियर मराकज़ पर हमले के बाद ईरानी पार्लियामान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने की मंजूरी दी थी। मगर माहिरीन समझते हैं कि अगर माजी को देखा जाए तो ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने का ऑप्शन जरूर मौजूद था, मगर इसके तेल की कीमतों पर देर पा असरात नहीं होते। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर सकता था? तो इसका जवाब है हाँ। आबनाए होर्मुज़ का सबसे छोटा पार्ट 34 किलोमीटर का है और ईरान चाहे तो यहाँ माइंस लगाकर जहाज़ों की आमदरफ्त रोक सकता है, जबकि पासदाराने इनकलाब की जानिब से जहाज़ों को निशाना भी बनाया जा सकता है, जिसका मुजाहरा वो माजी में भी कई दफ़ा कर चुके हैं। ओमान और ईरान के दरमियान मौजूद आबनाए होर्मुज़ की बात करें तो उसको कभी भी मुकम्मल बंद नहीं किया गया। 1980 की ईरान इराक जंग के दौरान दोनों ममालिक ने इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड रेगन ने जहाज़ों की हिफाजत के लिए ऑपरेशन अर्नेस्ट वेल का आगाज किया। 2007 में भी अमेरिकी और ईरानी जहाज़ों के दरमियान आबनाए होर्मुज़ पर झगड़ा हुआ, मगर मामला जल्द ही खत्म हो गया। माहिरीन समझते हैं कि ईरान की आबनाए होर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों को रोकने की किसी भी कोशिश का अमेरिकी बहरिया की जानिब से फौरी जवाब दिया जाएगा, जैसे कि उन्होंने बहरा अहमर में हौसी बागियों के हमलों के बाद दिया है। माजी में कुवैत इराक जंग, अमेरिका के इराक पर हमले और रूस के यूक्रेन पर हमलों के बाद भी तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया था, मगर जल्द ही वो इजाफा वापस हो गया था। 1973 के अरब हुकूमतों की जानिब से तेल की फराहमी की मअतली और 1979 में इनकलाब ईरान की आमद और ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमलों के बाद तेल की कीमतों और सप्लाई पर वाज़ेह फ़र्क ज़रूर पड़ा था, मगर उसका किसी भी तरह ताल्लुक आबनाए होर्मुज़ से नहीं था। सवाल ये भी है कि दुनिया के कौन से ममालिक हैं जो आबनाए होर्मुज़ से तेल की सप्लाई मुतासर होने से सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 ममालिक चीन, भारत, जापान, जनूबी कोरिया और सिंगापुर वो ममालिक हैं जो अगर आबनाए होर्मुज़ बंद हो जाए तो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। चीन आबनाए होर्मुज़ से तेल की सप्लाई का सबसे बड़ा दरामद कुनंदा है और रोज़ाना 5.4 मिलियन बैरल तेल, जो कि चीन की ज़रूरत का आधा तेल है, इस रास्ते से जाता है। भारत अपनी ज़रूरत का 40% तेल, जापान 80% और जनूबी कोरिया 70% इस रास्ते से हासिल करता है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो दुनिया की आबादी और GDP के लिहाज से इन बड़े ममालिक को शदीद धचका लग सकता है और उनको मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा यूरोप की 15% गैस की सप्लाई कतर से बजरिया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ होती है और किसी बंदिश के बाइस यूरोप को भी वक्ती तौर पर इसके नताइज भुगतना होंगे। तेल और गैस फराहम करने वाले ममालिक को वक्ती तौर पर कीमतों के बढ़ने से फ़ायदा हो सकता है, मगर मुस्तकिल बंदिश उनको नए और तवील रस्तों की तलाश पर मजबूर करेगी, जिसके बाइस उनके अखराजात में भी इजाफा हो सकता है। जंग जारी रहने और आबनाए होर्मुज़ के बंद होने की सूरत में तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है और इसके असरात दुनिया भर में महंगाई की एक नई लहर और मईशत की सुस्त रवी का बाइस बन सकते हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।